अवतार सिंह भड़ाना हमारे साथ हैं। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ पर आपका स्वागत है। भड़ाना जी, किन तथ्यों के आधार पर आखिरकार आपकी दावेदारी भारी पड़ी और आप टिकट लेकर आए? इस पर कहूँगा कि ये फरीदाबाद की जो आवाम है, फरीदाबाद की जनता की जीत हुई है। फरीदाबाद के जन जन की पुकार थी, वो चाहते थे, और उनकी गरीब की आवाज़ और फरीदाबाद की जनता की आवाज़ अध्यक्ष राहुल जी ने सुनी और जनता की जीत हुई है। ये जनता को टिकट मिला है, मुझे नहीं मिला। जनता यहाँ से जिताएगी। जनता के जन जन की एक आवाज़ थी, आपने भी सुनी होगी और उन्होंने भी सुनी। मामा भांजों को छोड़ दे तो जन जन ने सुनी है कि अवतार सिंह भड़ाना जीतेगा। ये जन जन की आवाज़ थी, वो वहाँ तक पहुँची, वो आवाज़ वहाँ गई और ये टिकट जनता को हुआ है। मैंने कभी पहले दिन से आज तक जिस दिन से घर वापसी की है, मैंने किसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर स्टेट प्रेसिडेंट से लेकर आदरणीय सब नेताओं में, मैंने यात्रा के समय भी और कमेटी की मीटिंग में मैंने कभी टिकट नहीं मांगी किसी से। मैंने उम्मीदवारी नहीं मांगी। मैंने कहा पार्टी को यूनाइट करने आया हूँ। सारी पार्टी को हरियाणा में कांग्रेस का राज देखना चाहता हूँ। यहाँ से राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए 10 की 10 सीट जीतने आया हूँ। एक रणनीति के तहत हमको, ये भी मेरा फार्मूला था कि मुझे शुरू के दिन से कहता रहा कि आप फरीदाबाद से शुरू करिए, जिसको भी आप देंगे हम उसे जिताएंगे। बिल्कुल, देखिए पहले जिस तरह से नाराजगी चल रही थी, करण दलाल थे या महेंद्र प्रताप जी थे, अब ऐसी ही दुश्वारियां आपके सामने भी आ सकती हैं। जी नहीं, ये यहाँ मैं उम्मीदवार ही नहीं हूँ। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जनता की आवाज़ पर कोई फैसला किया है। कोई पक्ष विपक्ष का नेता, कृष्णपाल जी का तो बहुत कनेक्शन है कांग्रेस में, वो कांग्रेस की लिस्ट पढ़ रहा था, उसको कहो वो पूछ ले कहाँ षड्यंत्र हुआ था। तो बिल्कुल उसे बहुत लगाव है ना। समय बहुत कम रह गया है। कई जो विपक्षी दल हैं वो चुनाव प्रचार काफी तेज कर चुके हैं। समय कम है, किस तरीके से चुनावी रणनीति रहेगी? मैंने कहा, मैंने इस 25 बरस सेवा की है, इस फरीदाबाद की 25 बरस में सेवा की है। इन्होंने 5 बरस में लूटा है। ये जनता फैसला करेगी कि लुटेरों को जिताना है कि सेवादार को जिताना। मैं सेवादार हूँ। क्या मुद्दे, लास्ट सवाल, मुद्दे कौन से होंगे? फरीदाबाद का विकास और जो खोई हुई हमारी इस फरीदाबाद की पहचान थी, उसे दोबारा लौटाना लाना है। इन अपराधों से मुक्त करना है, इन प्रदूषण से मुक्त करना है, बेरोजगारी, जो बेरोजगार हैं उनके रोजगार के प्रबंध करने हैं, फिर से उस फरीदाबाद को काम करना और विकास करना है। हम तो सेवा की है, सेवा के लिए आए हैं। जनता, मुझे भरोसा है कि जनता कुछ नहीं पूछती, वो अपने सेवादार को बनाएंगी। बिल्कुल। जो बड़े लोग हैं, मेरा उन बड़े लोगों से कोई मतलब नहीं है। मेरा तो फरीदाबाद की जनता से लगाव है। उनके लिए आया हूँ, उनके हितों के लड़ने आया हूँ, उनके हितों की आवाज़ बुलंद की है, फिर उनकी आवाज़ बुलंद। आपको हमारी तरफ से बहुत शुभकामनाएं। मैडम, बहुत लंबे समय के बाद आखिरकार फरीदाबाद से फिर मैदान में उतरे हैं अवतार सिंह भड़ाना जी। हमेशा आप इनके साथ रहे हैं एक दूसरा मजबूत पहिया बनकर। क्या कहना चाहेंगे, कितनी खुशी है और किस तरीके से चुनाव लड़ेंगी आप? परिवार को तो खुशी होती है और हम इनके साथ हैं, पिछले 30 सालों से हैं, हर इलेक्शन देखा है। और जिस तरीके से हमने 25 साल जिनकी गुजारी है और जिस तरीके से हम इलेक्शन लड़ते आए हैं, उससे कहीं दुगने जोश और खरोश से इलेक्शन लड़ेंगे। तो लगता है फरीदाबाद की जनता फिर एक बार एक मंच पर इनके साथ बिल्कुल बराबर में खड़ी होगी? बिल्कुल, हम उम्मीद करते हैं उनके आशीर्वाद की। बिल्कुल, थैंक यू। ये थे कांग्रेसी प्रत्याशी अवतार सिंह भड़ाना और साथ में उनकी धर्मपत्नी, जिनका कहना था कि लोगों का उन पर भरोसा है और आने वाले समय में वो इस चुनाव को जीत का परचम फरीदाबाद लोकसभा सीट से लहराएंगे। कैमरामैन मंजीत के साथ पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़।